ओके, सो हमने रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देखा था और उससे रिलेटेड कुछ एक एग्जांपल्स लिखते हैं, है ना। देखते हैं। थ्री चार्ज particles प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, चार्ज 2e हो जाएगा और मास 4m, हाँ मास ऑफ प्रोटॉन को m मान रहे हैं तो, एंड ड्यूट्रॉन e एंड 2m, है ना, आर प्रोजेक्टेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, है ना, या परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, then find the ratio of their radii f, पहला they are projected with same speed, दूसरा they are projected with same, हाँ जी, पोटेंशियल डिफरेंस या काइनेटिक एनर्जी, चलिए मैं लिख देता हूं, और आगे आपका यह भी आ सकता है कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ सेम पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, है ना। नाउ देखिए, सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें ना, तो आपको जो सिचुएशन है वो इतना ही है कि रेडियस को लिखिए। मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लिखते हैं तो एम वी बाई क्यू इंटू बी आता है, हाँ जी, और नहीं है कि अगर ये इस तरीके से अगर हम लोग लिखें, ठीक है ना, कब ऐसा होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से रहेगा यूनिफॉर्मली इस रीजन में, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल, हाँ। नाउ जो भी वेलोसिटी से v से फेंका है और हम लोग इसकी रेडियस को r मानते हैं, r हमने लिखा है, तो देखो r आपका अल्फा का है, सॉरी प्रोटॉन का है, अल्फा का है और ड्यूट्रॉन का है, तो एक बार वेलोसिटी सेम है। सिमिलरली अगर हम लोग लिखेंगे तो ये आता है 2mk, हाँ जी, बाई q इंटू बी। तो इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी को फिर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो एक एक करके हम लिखते हैं। पहला, सेम स्पीड, तो देखो r प्रोटॉन, r, हाँ जी, अल्फा और r ड्यूट्रॉन, तो ये जो आने वाला है वो एम वी बाई क्यू इंटू बी प्रोटॉन का, एम वी बाई क्यू इंटू बी अल्फा का, और एम वी बाई क्यू इंटू बी ड्यूट्रॉन का। और ये दिया हुआ है हमें, हाँ, सभी की स्पीड इस बार सेम दी गई है। तो पहले तो आप स्पीड सेम कर लो। क्या है? v प्रोटॉन, v
अल्फा और V ड्यूट्रॉन, तो V को कैंसिल कर देते हैं और बाद बाकी का हम लोग यूज करते हैं। क्या? अगर ये M है, E है और B है प्रोटॉन का, तो अल्फा का आ जाएगा 4m बाई, हाँ ये मास ऑफ प्रोटॉन अगर हम लोग लिखेंगे तो 4mp आएगा, बाई 2e इंटू बी, ये अल्फा का हो गया। इस टू ड्यूट्रॉन का 2 मास ऑफ प्रोटॉन बाई ई और बी, हाँ जी, और ये आ गया आपका ड्यूट्रॉन का, हो गया। नाउ ये सब कैंसल हो रहा है, देख लीजिए, हाँ जी, तो ये आ रहा है 1:2 आ गया। दिस इज आवर आंसर, दैट्स ऑल। हाँ, नाउ अगर सेम काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पहला स्पीड हो गया, सेम काइनेटिक एनर्जी, तो हमें ये वाला लिखना चाहिए, सेकंड वाला। सेम काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब यह है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन, हाँ जी। तो जो हमें अब ये रेडियस यूज करना चाहिए, ऑफ कोर्स काइनेटिक एनर्जी वाले टर्म्स को यूज करें, और हम लोग लिख रहे हैं Rp इज टू R अल्फा इज टू RD, आ जाएगा 2mk/q इंटू बी, हाँ जी, अल्फा सॉरी P 2mk/q इंटू बी, सॉरी ऊपर में ही होता है रूट अल्फा का, एंड सिमिलरली हमारा आ जाएगा 2mk/q इंटू बी और ड्यूट्रॉन का। सारी चीजें लिख देते हैं। इस बार हमें काइनेटिक एनर्जी सेम बोला है, तो काइनेटिक एनर्जी को कैंसिल कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल, और बाद बाकी चीजों को हम लोग लिखते हैं। तो ये आएगा अपने पास, कितना आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन, तो √2 मास ऑफ प्रोटॉन, है ना, अपॉन E इंटू बी इज टू 2 इंटू 4m मास ऑफ प्रोटॉन इंटू 2E एंड B। ये प्रोटॉन का है तो ये अल्फा का है, और ये आ जाएगा 2 इंटू 2 मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई E इंटू बी, ये D का आ गया, हाँ जी। तो MP और EB, MP और EB, MP एंड EB कैंसल, हाँ क्या बच गया, यहां पर √2 बच रहा है, यहां पर अगर करेंगे तो ये भी √2 बच रहा है, हाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये भी, ये √2 बचा है, ठीक है, यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका √2 ही, और यहां पर जो बच रहा है वो 2 बचा है, ठीक है ना। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके और अलग तरीके से लिख सकते हैं कि Rp इज टू R अल्फा इज टू RD जो है वो 1:1 इज टू √2 भी लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल। दिस इज सेम पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी को समझ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी को थर्ड के लिए हम लोग लिख लेंगे, है ना, और आप लोग निकाल लीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी जो आता है वो Q इंटू कितना, डेल्टा V, तो इस बार डेल्टा V सेम है ना, तो डेल्टा V वाला हटा दीजिएगा, और मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है। मेन तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, है ना। नाउ ओके, इसी से रिलेटेड एक दो और हम लोग एग्जांपल्स लिखते हैं।
नाउ सिचुएशन ऐसा है कि ये व्हेन चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही है, बट क्या है, फ्रॉम आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ना देखिए, इसका एक केस तो ये रहा, क्या हम मान लेते हैं कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इसके इधर इधर है, इधर, है ना, ठीक है, इधर अपने को मैग्नेटिक फील्ड है, इधर भी चाहें तो ये यहां तक। हाँ, ना अगर हम लोग मैग्नेटिक इधर से अगर हम लोग प्रोजेक्ट करें, लिखते हैं Q एंड V। तो देखिए B दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा वो देखो, फोर्स क्या होता है, फोर्स तो आता है QV क्रॉस B, और हम जानते हैं कि फोर्स जो आएगा वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर है, नो डाउट, टिल मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो QVB एंड साइन 90 ही है। तो देखिए, और ये कांस्टेंट, सॉरी मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट है, हाँ, तो हमेशा ऑलवेज परपेंडिकुलर, हाँ, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू व्हाट, वेलोसिटी, तो दैट इज सर्कुलर मोशन, दैट इज सर्कुलर मोशन। देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब देखो कैसे हम ड्रॉ करें, क्या करें, समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, फोर्स हमेशा इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ये अलग बात है, तो ये हमेशा जो रहेगा कि परपेंडिकुलर रहेगा और ये कांस्टेंट है, तो ये सर्कुलर मोशन हो गया। अब देखो, तो सर्कुलर मोशन हम लोग कैसे लिखें या क्या लिखें, आप ज़्यादा टेंशन न लें, क्या करें, V क्रॉस B, तो V और B अंदर क्रॉस B, तो आप इस इंस्टेंट पर तो इतना समझ में आना चाहिए कि जो फोर्स लग रहा है वो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, कोई बात नहीं, जहाँ पर है ना वहीं पर आप फोर्स लिख दो, और ये रहा मैग्नेटिक फोर्स, समझे। नाउ आप अंदाजे से कहीं पर भी सेंटर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, एंड कोशिश करो कि इसको सर्कल को हम कंप्लीट करते हैं। तो अगर मैं इस सर्कल को कंप्लीट करने की बात करूं, तो देखो ये तभी तक चलेगा जब तक कि ये मैग्नेटिक फील्ड में है, बाद बाकी जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आएगा फिर ये सर्कल नहीं परफॉर्म करेगा, ये फोर्स ही नहीं होगा। हाँ, नाउ अगर आप किसी अदर इंस्टेंट पर देखेंगे, ऑफ कोर्स ये अगेन परपेंडिकुलर, और ये रहा आपका FM। हाँ, नाउ रेडियस की बात करोगे तो वो रेडियस से अभी भी उतना ही आएगा, टिल द टाइम ये आपका रहेगा मैग्नेटिक फील्ड में, फोर्स इतना ही लगेगा और कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस भी यही आएगा। बट क्या बात है, देखा जाए, है ना। नाउ पहला केस जो है,
प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड रीजन, ये उस मैग्नेटिक फील्ड रीजन के परपेंडिकुलर है। ध्यान से, हाँ बिल्कुल, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके रीजन, ये रीजन है, उसके परपेंडिकुलर हमने प्रोजेक्ट करा है। अब देखो बात जो है वो ये ना कि क्या करा जाता है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमने आउटसाइड से प्रोजेक्ट करा है। तो देखिए, अगर आप आउटसाइड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये कोशिश तो ये रहेगा कि हमारा सर्कल कंप्लीट करें, और सर्कल जो है ये कंप्लीट, तो ये कंप्लीट तो ना होगा और कभी ना कभी तो ये इससे बाहर आ जाएगा, और जैसे ही बाहर आएगा अब ये फोर्स नहीं लगेगा और ये पार्ट जो है वो कंप्लीट ना हो पाएगा ना। अब देखिए आप तो सिंपल जहां से इंटर करा है वहीं पर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक लाइन लिखेंगे, हाँ जी, और ये जो फोर्स है वो सर्कुलर मोशन कराएगा, तो वो सेंटर जो है कहीं ना कहीं इसी लाइन पे लाई करेगा, और कहीं पर भी अंदाजे से आप सेंटर लिखें एंड सर्कल कंप्लीट करें। सर्कल कंप्लीट या सर्कुलर मोशन तभी तक रहेगा एज लॉन्ग एज कि ये जो पार्टिकल है हाँ मैग्नेटिक फील्ड में है, जैसे ही बाहर सर्कुलर मोशन नहीं होगा। राइट नाउ, तो इस इंस्टेंट के लिए लिखेंगे तो दिस इंप्लाइज कि टिल चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स जो होगा वो मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन, और ये अभी भी क्यू वी बी एम वी स्क्वायर बाई आर, और बिल्कुल r की वैल्यू अभी भी एम वी बाई क्यू बी। बट क्या है ना, हाँ सिंस चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम outside the magnetic field, of course ये कांस्टेंट है ना, एंड मोशन इज सर्कुलर एंड ट्राई टू complete circle, हाँ जी, try to complete circle. While doing so, charge particle come out from मैग्नेटिक फील्ड रीजन। ये सर्कल कंप्लीट करिए ना, वहां आना चाहिए ना, हाँ, तो जैसे ही जाओगे वो बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल गया फिर उसके बाद नो फोर्स आउटसाइड रीजन, एंड देन दैट इज नो, है ना, कम आउट चार्ज, क्या बोलते हैं, कम आउट फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड रीजन, that is then no magnetic force act, then no magnetic force will act। देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बाहर से फेंकते हैं ना तो चार्ज पार्टिकल ये बाहर आएगा ही आएगा। समझ रहे हैं, ये हमेशा सर्कल कंप्लीट करने की कोशिश करेगा और यहां तक पहुंचिए ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा ना। अब देखो बात ऐसा है कि इसको टाइम कितना लगेगा या क्या है या जैसा भी है, तो देख लीजिए
आप इसको चलते रहिए, सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है, ये भी वही बात है, वेलोसिटी है, ये परपेंडिकुलरली निकला है, तो जो ये एंगल ये घूमा है, अगर हम इसको थीटा लिखेंगे, हाँ, तो थीटा की वैल्यू कितना है, पाई, और हम लोग टाइम लिख सकते हैं क्या, इतना। आर हम निकाल चुके हैं, हाँ जी, और जो ओमेगा होता है वो v बाई आर होता है, हाँ जी, v बाई आर, तो ये आ जाएगा आपका क्यू बी बाई एम, हाँ, और यही होता है 2 पाई बाई कितना, t। तो यहाँ से हमारा टाइम पीरियड आया है, तो टाइम पीरियड जो आ रहा है 2 पाई एम बाई क्यू इंटू कितना, b। समझ रहे हैं, हाँ जी, तो ये तो टाइम पीरियड है, ये तो कंप्लीट सर्कल का है ना, फॉर कंप्लीट सर्कल। नाउ तो ये कितनी देर तक रहा है, उसके लिए क्या चाहिए होगा, देखिए क्या है, ओमेगा कांस्टेंट है, और ओमेगा होगा कितना है, थीटा इंटू टी लिख सकते हैं, सॉरी थीटा बाई टी। तो हम लोग उससे टाइम पीरियड निकालेंगे कि कितनी देर तक ये मैग्नेटिक फील्ड में रहा है। हाँ जी, लिख लीजिए। द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच चार्ज पार्टिकल इज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए, अगर हम लोग ओमेगा लिखें तो वो थीटा बाई टी, हाँ, तो दिस एम्प्लाइज कि हम टी लिखेंगे, हाँ, तो थीटा बाई कितना, ओमेगा, बिल्कुल, और थीटा जो भी थीटा है, जितना भी, अभी तो पाई आएगा, थीटा की वैल्यू यहां पर कितना आ रहा है, अभी तो पाई है इस सिचुएशन में, थीटा और ओमेगा जो है, ओमेगा आ गया आपका 2 पाई बाई ऐसे। तो देखो ये इन जनरल वे में टाइम आ गया, समझ रहे हैं। फिलहाल जो थीटा है वो हमारा ये है, तो सिंस थीटा जो है आपका वैल्यू पाई है, हाँ, इन दिस केस, तो टाइम पीरियड जो आ रहा है वो हमारा आ जाएगा पाई बाई 2 पाई इंटू टी, यानी कि टी बाई 2। हाँ, टाइम पीरियड निकाल रखा है, आप लिख सकते हैं, राइट। एंड दिस इज द वे फॉर दिस टाइम पीरियड, ये चार्ज पार्टिकल आपका यहां पर है। नाउ एक बात मैं और डिस्कस करना चाहूंगा इससे, देखिए नॉर्मली क्या होता है कि आगे चल के ना इन सब चीज़ों में मैकेनिक्स इन्वॉल्व कर देते हैं, और हम एक आपसे बात पूछ रहे हैं ना, ये पोर्शन तो आपका है ही नहीं, समझ रहे हैं ना, होना ही नहीं है। इसमें एक बात और मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, हाँ जी, इसी में क्या, impulse of magnetic force। क्या करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स का इंपल्स कैसे लिखें, तो अगर जिसको याद है ध्यान रखिएगा, फोर्स जो होता है वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम, हाँ जी, ठीक है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी हम लोग लिखते हैं ना। तो अगर हम लोग इंपल्स की, आई की या जे की बात करेंगे, ठीक है ना, तो वो एफ डी टी होता है, ये डी टी होता है, और ये आपका डी पी ही हो जाता है, मतलब इंपल्स आप लिखोगे, हाँ, तो वो डेल्टा पी ही हो जाता है ना। आप लिख के देखिए, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, एम इंटू वी, और माइनस आई कप लिख देना फाइनली, और ये इधर माइनस एम इंटू वी, और ये आई कप। इनफैक्ट जो आ रहा है डेल्टा पी की वैल्यू, वो डेल्टा पी आ रहा है -2 mv और आई कप, वेक्टरली लिखा है,
अगर आप जे इम्पल्स की बात करोगे, डेल्टा पी लिखोगे, मैग्नीट्यूड अगर लिख रहे हैं तो वो आ जाएगा 2mv। दिस इज द इम्पल्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। हाँ जी, मैंने आपको याद दिलाया, इम्पल्स ऐसे ही लिखा जाता है, राइट? लिखिएगा। नाउ पता है जो इनिशियल मोमेंटम था वो ये रहा, हाँ, इस डायरेक्शन का, और जो फाइनल है वो ये रहा। आई होप कि किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड ध्यान से, ये वेक्टरली होता है ना। ना इसी से रिलेटेड एक और सिचुएशन हम लोग लिखते हैं, है ना।